आज ये नव संवत आरंभ का दिन हमारे शास्त्रों में कहा गया, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, भक्ति पुराण में कि चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र आरंभ होता है और वहीं हिंदू शास्त्रों के अनुसार नव संवत भी आरंभ होता है। तो इस बार जो नव संवत है ये 2070 आरंभ हुआ है और इसका नाम भी पराभव है। और इसमें योग जो बना है, क्योंकि जो भी हमारे नव संवत होता है उसका आरंभ शुभ चरती कला में सूर्योदय से माना जाता है और जो उसका वार हो उसका जो ग्रह वो उस राजा उस वर्ष का बनता है संवत का। तो इस बार गुरुवार से आज आरंभ होने से इसका वार गुरुवार का गुरु पद पर जो आसीन गुरु ग्रह है वही इस संवत का राजा माना गया है। तो वही जो मंत्री पद है वो शनि देवता को है, क्योंकि इस दिन नवरात्रे भी आरंभ होते हैं और नवरात्रों में आरंभ होने से माँ देवी का सबसे पहले घट स्थापन किया जाता है। और ये मुहूर्त आज जो घट स्थापन का है ये 12:23 तक है और इससे पूर्व किसी भी समय घट स्थापन करना शुभ रहेगा। और घट स्थापन के बाद शास्त्र में कहा गया कि अगर विजय की प्राप्ति की जीत की प्राप्ति का दिन हो तो जो हम खुद अनुभव करके भक्ति पुराण, स्कंद पुराण, पुराण तंत्र में शास्त्रों में पढ़ के, ऋग्वेद पढ़ के जो हमने अनुभूत किए वही आपको इस माध्यम से बता रहा हूँ कि ध्वजारोहण भी इस दिन करेंगे तो उससे विजय की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब अर्जुन जब युद्ध करने गए तो उनके लिए विशेष रथ इंद्रदेव ने दिया था और उस समय जो उनके ऊपर जो ध्वज थी उसका भार श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को दिया था। और जब तक उस रथ पर हनुमान जी विराजते रहे तो वो विजय अर्जुन जी को मिलती रही। और जैसे विजय का पर्व खत्म हुआ, उनका जो युद्ध था, तो उसके बाद उन्होंने विदा के लिए श्री कृष्ण जी को कहा तो उस रथ पर इतने बाणों, इतने शस्त्रों का, इतने जो आज की भाषा में कहते थे केमिकलों का असर था कि अर्जुन को और कृष्ण जी को उस रथ से दूर जाने को हनुमान जी ने कहा। जैसे उन्होंने ध्वजा निकाल के रथ से निकले तो वो विस्फोट के साथ वो इंद्र का दिया हुआ पूरा रथ भी विस्फोट की तरह खंड खंड हो गया था। तो कहा गया कि जो ध्वजा का भी पूजन करके घर के ऊपर या कार्यालय के ऊपर लगाया जाता है। हमारे पुराने शास्त्रों में कहा गया कि ऋषि मुनि अपने ऋषियों के आश्रमों के ऊपर ध्वज का आरोहण करते थे, वहीं मंदिरों में ध्वजा जिसे पताका कहा जाता उसको लगाते थे। तो इसके बाद घट स्थापना के बाद देवी माँ, क्योंकि पहला नवरात्र शैलपुत्री माँ का कहा गया है, ओम शैलपुत्री में देवी मंत्र का जाप कहा है। वैसे तो नवरात्रों में जो पूजन आम लोग करते हैं, जनता जो कुछ विद्वान भी करते हैं, तो शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया या शोध नहीं किया कि देवी नवरात्रि के पूजन दिन को करते हैं और रात्रि को आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। लेकिन जो शाब्दिक अर्थ जो शास्त्रों में है और जिसका अर्थ दिया गया नवरात्रि है, तो इसमें पूजन रात्रि को ही, कुछ लोग भ्रम बनाते हैं कि रात्रि पूजन करना गलत है, लेकिन रात्रि को ही पूजन कहा गया है और जो उसका लाभ भी रात्रि को ही मिलता है। को नवरात्रि है, नव दिन नहीं इसे कहा जाता है। तो नवरात्रि का पूजन जो भी करें वो जो सिद्ध साधक भगत और आम गृहस्थ जो माँ की सिद्धि साधना कृपा प्राप्ति चाहते हैं वो भी 10 बजे के बाद रात्रि को पूजन करते हैं, यथाशक्ति जाप करते हैं। क्योंकि इस बार विशेष बृहस्पति का साथ में योग बना, संयोग शनि का बना है और गुरु आदित्य योग भी बना है। तो उसके कारण जो मंत्र का जाप है वो निवारण मंत्र के साथ करना जरूरी है। ओम ह्रीम क्लीम चमुंडे बच्चे मंत्र का जाप कर कम से कम एक माला जाप करके उसके बाद शैलपुत्री माँ का जाप करके। और वैसे हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं दो जो नवरात्रि, दो जो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग जानते हैं, चैत्र का, अश्विन का, लेकिन दो गुप्त दो नवरात्रि माने गए हैं। अगर गूढ़ रहस्य में जाए, ज्योतिष तंत्र, वास्तुशास्त्र, ऋग्वेद, भक्ति पुराण से लेकर भविष्य पुराण तक, स्कंद पुराण तक अगर जाए तो उसका हर नवरात्रि की एक पर्व माना जाता है। वो एक देवी का विशेष रूप से भी होता है। और जैसे ये नवरात्रि है तो इसमें काली कुल की जो देवियां हैं, 10 महाविद्याएं हैं, उनमें आदि काली कुल की है, आदि क्षीर कुल की है। जो काली कुल की देवी है माँ काली जी है उसमें, और माँ छिन्नमस्तिका है, और वही माँ तारा है। ये सब देवी जब जो स्थान बने थे 10 देवियों के, हमारे शास्त्र में भारत ही भूमि ऐसे सबसे जो भूमि पवित्र मानी गई है। और उस भूमि में जो जितने पूरे विश्व के पर्वत है उन सब पर्वतों में हिमालय पर्वत सबसे पवित्र माना गया है। तो इस स्थान का जो ये पर्व है, जो ये उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल से लेके सिक्किम से लेके अरुणाचल तक
और ये जम्मू कश्मीर तक ये ऐसा हिमालय का क्षेत्र है जिसमें देवियों के तीर्थ स्थान और देवताओं के शिव से लेके केदारनाथ खंड से लेके सारे क्षेत्र इन्हीं पर्वत पवित्र माने गए हैं। तो वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो हिमालय पर्वत के इन क्षेत्रों में पैदा हुए, और उनका सौभाग्य में कमी तब है अगर वो तीर्थों के किनारे रह के या हिमालय के क्षेत्र में रह के अगर पूजा साधना ना करें तो उनका ये जो पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से ये स्थान जन्म का मिला है उसमें कमी रहेगी, और लाभ आगे आगे धीरे धीरे पुण्य घटता जाएगा। क्योंकि कोई पुण्य प्राप्त करे हमारे 84 लाख योनि में तभी मनुष्य योनि में आता है, और मनुष्य योनि में स्थान जन्म का, क्योंकि स्थान बल, नैगर्सिक बल और वही देव बल, ये पूरे जन्म के पुण्यों का बल तभी लाभ आपको और ज्यादा देता है। और उन्हीं के पुण्य की प्राप्ति के कारण इन क्षेत्रों में आप पैदा हुए, तो वो चाहे किसी धर्म, क्योंकि माँ सबकी होती है और शास्त्रों में कहा गया है कि जो माँ की कृपा होती है वो न धर्म जाति पाति इन चीजों को कहीं नहीं देखती, वो सिर्फ माँ अपने रूप में कृपा करती है और उसको अपने बच्चे प्रिय होते हैं, जो उसको पुकारे उसके लिए आती है। ये हमने प्रत्यक्ष देखा है वर्षों साधना करके। लगभग इन शास्त्रों को जो हमारे वेदों में दिए गए उनका पूरी तन्मयता से पालन करके पूरी साधना करके वो हमने निचोड़ निकाला है कि जो इन नवरात्रों में पूजन करता है उसको कालीकुल की पूजाओं में लाभ की प्राप्ति होती है। आम गृहस्थ क्या करे? आम गृहस्थ के लिए, क्योंकि हर बच्चे को विद्या में लाभ, अधिकारी को प्रशासन से लाभ, गृहस्थ स्त्री को पारिवारिक लाभ, और वही जो कन्या है उनके लिए लाभ। क्योंकि हमारे शास्त्रों का है कि जो कन्या 3 वर्ष से ऊपर हो और कम से कम 9 वर्ष से नीचे हो वो देवी का साक्षात रूप है। इसलिए शास्त्रों में कहा कि हर दिन जो व्रत करेगा वो उस व्रत के बाद कन्या का पूजन करेगा। अगर समय का भाव कारण ना कर सके तो अष्टमी लोग मनाते हैं और नवमी मनाते हैं, तो उस दिन कन्या विषम संख्या में, जिसमें